मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। एक ही प्रकार की घटना यदि जीवन में बार बार घटित हो, कोई विशेष व्यक्ति, घटना या स्थान बार बार तुम्हारे दुख का कारण बन रहा है, ना चाहते हुए भी हर बार तुम उसी स्थान पर पहुंच जाते हो जहां से निकलने के लिए अनेकों प्रयास किए थे, तो समझ लेना यह जीवन का वह अध्याय है जहां से तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख लेनी है। एक ऐसी सीख लेनी है जो तुम्हारी इस जीवन से जुड़ी हुई है, जिसके लिए तुमने जन्म लिया है। जिस भूल को तुम पूर्व जन्म से करते आ रहे हो, इसमें परिस्थिति, व्यक्ति या स्थान का कोई दोष नहीं है। अभी तो यह जानने की आवश्यकता है कि कौन सी सीख है जिसे मुझे स्वीकार करना है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। मेरे बच्चे, प्रत्येक जीव का जन्म कुछ सीख ग्रहण करने और अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए होता है। जब जीवन रुका हुआ महसूस हो और एक ही स्थिति बार बार उत्पन्न हो, तो परमात्मा हमें कहना चाहते हैं कि यहाँ कुछ सीख को ग्रहण करो। ऐसा करते ही तो आगे बढ़ जाओगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें एक अत्यंत रहस्य की बात बताता हूं, जिसे ध्यानपूर्वक सुनाने से तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। किसी भी देश की सेवा करने वाले सैनिक कैसे बनते हैं? सैनिक को किन परिस्थितियों से गुजारा जाता है? जब कोई व्यक्ति प्रण करता है उसे देश की सेवा करनी है, इस वक्त उसका हृदय पवित्र हो जाता है। किंतु उसकी इस भावना को मूल रूप देने के लिए उसे कठिन परिस्थितियों में डाला जाता है। अनेकों प्रकार से परीक्षाएं ली जाती हैं, शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से। पहले उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तत्पश्चात वह एक मजबूत, स्थिर और परिपक्व सैनिक के रूप में परिवर्तित होता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो देश पर जान निछावर करने वाले सैनिक नहीं बनाए जा सकते। इसी प्रकार परमात्मा अपने दिव्य कार्य का संचालन करने के लिए एक दिव्य सेना तैयार करते हैं। उस सेना के सैनिक परमात्मा द्वारा दी गई अनेकों चुनौतियों को पार करके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, जिन्हें संसार की कोई भी विपत्ति तोड़ ना सके। यदि परमात्मा उनके समक्ष ऐसी चुनौतियां और समस्याएं ना उत्पन्न करें, तब एक साधारण व्यक्ति में और एक परमात्मा के सैनिक में क्या अंतर रह जाएगा? जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सुख दुख, उतार चढ़ाव, मिलना बिछड़ना, ये तो जीवन का हिस्सा है। प्रत्येक कार्य का एक समय निश्चित होता है। समय से पहले उसके लिए परेशान और चिंतित होने से कोई लाभ नहीं।
हाँ, हम उसके लिए योजना बना सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं, परंतु उसे अपने ऊपर इतना भी हावी ना होने दें कि अपने आज को ही जी ना सकें। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, कभी वर्तमान का तनाव इसी में उलझे रहते हैं और जीवन का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते। हालांकि ऐसा होना स्वाभाविक है, पर यही जीवन की वास्तविकता है। बिना संघर्ष और चुनौतियों के जीवन में क्या मजा है? जीवन किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। यह तो गुलाब का बिछौना है, जिसमें कांटे तो होंगे ही। उन कांटों के बीच भी गुलाब अपनी खूबसूरती और खुशबू से महकता रहता है। इसी प्रकार हमें भी चुनौतियों, कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन की सुंदरता को महसूस करना होगा, उसका आनंद लेना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें ईश्वर ने चुना है। इस बात पर तुम्हें गर्व होना चाहिए और हर समस्या को मुस्कुराकर सहना चाहिए। समस्या में ही समाधान छुपा है, इस बात पर विश्वास करते हुए सदैव समाधान के विषय में सोचता चाहिए। जब कोई चुनौती आए तो विश्वास करना चाहिए, यह हमें और अधिक मजबूत बनाने वाली है। स्वयं को बार बार स्मरण करना चाहिए, हम परमात्मा के दिव्य सैनिक हैं। हमारा प्रशिक्षण कराया जा रहा है। मेरी यह बात उन्हीं को समझ आएगी जो सच में परमात्मा के दिव्य सैनिक हैं। क्या तुम परमात्मा के दिव्य सेना में भर्ती होना चाहते हो? क्या तुम परमात्मा के कार्य में सहयोग करना चाहते हो? यदि हाँ, तो प्रतिक्षण ग्रहण करने और सीख लेने के ऊर्जा में रहो। किंतु याद रखना कि हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वह अपनी जिंदगी तो जीता है, लेकिन वह इसी राहगीर की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता है। दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य तय करता है। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।